नमस्कार, मैं शकील कादरी। आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त मेरी मौजूदगी पीलीभीत के बीसलपुर के मदर्स पब्लिक स्कूल की है। आपको बता दूं, बीसलपुर के मदर्स पब्लिक स्कूल से एक बहुत बड़ा हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल इसी मदर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, उसको अपशब्द कहे गए, उसको धमकी दी गई, उसका फ्यूचर बिगाड़ने की बात कही गई। गलती बस किसी कारणवश धोखे से बच्चा घर पे मोबाइल के सहारे पढ़ाई करता था, गलती से मोबाइल उसके बैग में रखे इस विद्यालय आ जाता है। किसी बच्चे के सहारे स्कूल के एक स्टाफ को इस मोबाइल की सूचना मिल जाती है। फौरन उसके बाल पकड़कर उसका मोबाइल बैग से निकाला जाता है। मोबाइल को बार बार जोरदार लातों से मारकर तोड़ दिया जाता है। पूरे 2 लाख का आईफोन बताया जा रहा है, 2 लाख उसकी कीमत है। बच्चे ने किस तरीके से अपना पेट काटकर पैसे इकट्ठे किए होंगे, पैसे लेकर उसने मोबाइल की व्यवस्था की पढ़ाई करने के लिए, अपना फ्यूचर उज्जवल बनाने के लिए, ब्राइट फ्यूचर करने के लिए। लेकिन स्कूल प्रशासन ने गलती बस मोबाइल आने के चलते बच्चे को न सिर्फ मारा बल्कि उसका 2 लाख का पूरा मोबाइल तोड़कर चकनाचूर कर दिया। उसके बाद बच्चे को धमकी दी गई, यदि किसी से कहा तुम्हारा फ्यूचर खराब कर देंगे। बच्चा चुपचाप घर पहुंचता है, टेंशन में रहता है। घर वाले पूछते हैं बेटा क्या हुआ, कैसे खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा सुबह को अचानक घर से निकल जाता है। बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद बच्चा मिलता है। परिजन पूछते हैं तो उसको पूरी सांत्वना देते हैं। बच्चा पूरी बात बताता है। क्या घटना है पूरी आप भी जानेंगे। जो परिजन है वो मेरे साथ मौजूद है। बच्चा जो पीड़ित बच्चा है वो भी मेरे साथ मौजूद, उससे बात कराएंगे। आप खुद जानेंगे, खुद पीड़ित बच्चे की जुबानी सुनेंगे कि क्रूर प्रशासन ने किस तरीके से इनका फ्यूचर खराब करने की धमकी दी। 2 लाख का पूरा आईफोन तोड़ा, मारा पीटा। इससे पूर्व में भी कई बार इस विद्यालय के मामले बीसलपुर पुलिस थाने पहुंच चुके हैं। कई बार माफीनामा लिखकर इनको समझौता हुआ, इनका कंप्रोमाइज किया गया। कई बार बच्चों को मारपीट के चलते इनको इस स्कूल प्रशासन को थाने तक पहुंचना पड़ा। ताजी घटना फिर घटी है। क्या नाम है आपका? राजकुमार गंगवार। कहाँ के रहने वाले गंगवार साहब आप? बीसलपुर का रहने वाला बालाजी कॉलोनी। आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी है? हमारे बच्चे के साथ ये घटना घटी है। बच्चे हमारा पढ़ाई कर रहा था, यानी धोखेबाज उसके यानी कि बैग में मोबाइल चलाया। किसी बच्चे ने यानी कि शिकायत कर दी कि प्रभाकर के पास मोबाइल है। तो कोऑर्डिनेटर जतिंदर यादव जी ने उसके यानी कि बैग से मोबाइल निकाल लिया और मोबाइल निकालने के बाद ज़मीन पे मार के 2-3 बार 4 बार ज़मीन पे मारा और लात मारी और उन्होंने उस मोबाइल को फोड़ दिया। फोड़ने के बाद बच्चे को कमरे के अंदर ले गए, वहाँ लात खुदो तो मारपीट की जी। उसके बाद बच्चे से कहा तुम्हें हमको इसमें एग्जाम में फेल कर दूंगा, तुम्हें नंबर नहीं दूंगा, तुम्हारा एब्सेंट दिखा देंगे, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे, तुम्हारा चरित्र खराब कर देंगे। यदि बच्चे के साथ किसी प्रकार की घटना होती है और बच्चा हमारा घर से बाहर चला गया, हम उसे ढूंढने का काफ़ी मैंने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद बच्चा मिला तो बच्चे को मैंने समझाया बुझाया और बच्चा कह रहा है यदि मुझे मोबाइल नहीं दिया गया पापा जी तो हम यानी कि हम कोई भी घटना किसी प्रकार के कर सकते हैं। ये कोई भी घटना होती है इसके जिम्मेदार जतिंद्र यादव जी होंगे, उनके विद्यालय के जो भी कर्मचारी व प्रशासन शासन और पूरा जिम्मेदार होगा। बच्चा भी पता मौजूद है। बेटा आइए इधर आइए। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम प्रभाकर गंगवार है। बेटा आपको मारा गया विद्यालय में? हाँ, किस प्रकार मारा आपको? मुझे वहाँ पे मारा गया और मेरा मोबाइल वगैरह सब फेंक दिया गया। अपना फोन दिखाने को कोशिश करेंगे। आप देखिए ये जो फोन है पूरी तरीके से 2 लाख का जो आईफोन है टूट कर पूरा बर्बाद कर दिया है। बच्चे का मेहनत से जोड़ा गया धन के जरिए माता पिता ने किस तरीके से अपना पेट काट के बच्चे के लिए फोन का इंतजाम किया पढ़ाई करने के लिए। लेकिन घमंडी क्रूर प्रशासन ने फोन को तोड़कर पूरा चकनाचूर कर दिया। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीर आज की खबर से बीसलपुर के मदर्स पब्लिक स्कूल से। ये फोन जो आईफोन है इसकी हालत देखिए, इस पर कितनी चोट की होगी। इसकी जो टूटी है बर्बादी, इसकी जो क्रैक बॉडी है बता रही है कि इस पर कितनी जोर जोर से वार किया गया होगा। फिलहाल ये जो पूरा मामला है पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीलीभीत जिला प्रशासन है किस प्रकार इन क्रूर प्रशासन पर कार्रवाई करता है, जो एक मिसाल बने भविष्य में किसी प्रकार इस प्रकार की कोई घटना न घटे। बीसलपुर से इस खास रिपोर्ट के लिए मैं शकील कादरी। यदि हमारे बच्चे का इंसाफ नहीं मिला तो मैं भूख हड़ताल पूरे परिवार के साथ यहीं पे लगातार बैठा रहूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। स्कूल के तमाम छात्र मौजूद हैं जो बताएंगे किस तरीके से क्रूर प्रशासन इनको मारता है। मारने के बाद बाहर मुंह खोलने के लिए इनको धमकी देता है, यदि मुंह खोला तो उनके प्रैक्टिकल में नंबर कम किए जाएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अर्पित यादव। कहाँ पढ़ते हो आप? मदर्स पब्लिक स्कूल। बेटा क्या घटना घटी आपको स्कूल? सर स्कूल वालों ने हमें मारा था और उसके बाद मारने के बाद कोऑर्डिनेटर ने और उसके कहा कि घर पे कोई घटना मत बताना और प्रैक्टिकल एग्जाम्स इस टाइम चल रहे हैं। तो हमारा एक बचा हुआ है, एक था, तो कहा कि प्रैक्टिकल में मार्क्स काट लेंगे या एब्सेंट नाम की चढ़ा देंगे अगर घर पे बताया या कुछ भी आगे मैटर बढ़ाया तो। बेटा जो प्रिंसिपल है तृप्ति पांडे, इनसे आप शिकायत की, उन्होंने क्या कहा आपसे? हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कोऑर्डिनेटर सर से आप देखिए जो करना है कर लीजिए। आश्वासन दे दिया आपको? हाँ। कार्रवाई नहीं की? नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर गंगवार है। आप किस तरीके से मारा था? मेरे को तो
मारा। आपको मोबाइल छीन के मारा है? हाँ, मैंने कहा कि मोबाइल की जानकारी घर पे दे दूंगा, तो सर बोले कि घर पे नहीं देनी है जानकारी, और कह देना एक्सीडेंट में मोबाइल टूट गया, और मेरा मोबाइल फोड़ दिया कई बार, और कोई टीचर मानने को तैयार नहीं है। जो प्रिंसिपल तृप्ति पांडे हैं उनसे कहा आपने? तो मैम ने बोला कि सही किया, फोन तोड़ दिया, और मैम ने कहा सही क्या फोन तोड़ दिया? हाँ, और कोई टीचर मानने को तैयार नहीं है जी। कि हमारे सामने फोन तोड़ा गया, और जब फोन तोड़ा गया उस टाइम एक टीचर मौजूद थे वहाँ। ये जो तस्वीर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख